नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। साथ में मैं इसके आंसर भी कराता चलूँगा। इससे आपको कहीं पर भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपका है फिलोसफी का, बीए थर्ड सेमेस्टर का है। इसमें आपको पढ़ना है इथिक्स। इथिक्स क्या है, इथिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। नैतिकता क्या है, इंडियन नैतिकता के बारे में आपको पढ़ना है और वेस्टर्न। यही आपका पेपर का जो है टाइटल है, यही आपका पेपर का नाम है। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम और यही आपको पढ़ना है। जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया MGKVP, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बरेली विश्वविद्यालय BU झांसी, रज्जो भैया स्टेट विद्यालय प्रयागराज, इन सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास के माध्यम से हम ये जो मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, पिछले 3 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को आज हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। सभी विश्वविद्यालय का 75 नंबर का पेपर जो है आयोजित करा जाएगा। ये सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका कि इथिक्स क्या है, जैसे कि पेपर का आपका नाम ही है कि इथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है, तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इथिक्स क्या है, नीति शास्त्र क्या है। तो किसी भी विज्ञान या जो है शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है कि उसकी एक परिभाषा निश्चित कर दी जाए। मतलब जो है कोई भी साइंस है आपकी, तो उस साइंस को हम कैसे समझते हैं, उसकी एक परिभाषा होती है। ठीक है, तभी तो साइंस के बारे में हम समझते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि किसी भी विज्ञान को हमें समझने के लिए उसकी एक परिभाषा निश्चित कर ली जाए, तभी उसको हम समझ पाएंगे। परिभाषा के निर्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन की सीमा क्या है। सीमा में जो है अध्ययन करना सदैव सरल होता है। अतः परिभाषा का निर्धारण जो है किसी भी विज्ञान की प्रथम मूलभूत जो आवश्यकता होती है। तो इथिक्स जो शब्द है, ठीक है, नीति शास्त्र को अंग्रेजी में हम इथिक्स कहते हैं। और ठीक है, शब्द विज्ञान के अनुसार व्युत्पत्ति के आधार पर ये जो शब्द है इथिक्स, ये जो है इथोस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, इथोस शब्द से बना हुआ जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, ग्रीक भाषा के इथोस से तात्पर्य है कि कैरेक्टर से। इथोस का मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कैरेक्टर से होता है, आपके चरित्र से होता है। अतः शाब्दिक अर्थों में कहे तो मनुष्य के चरित्र से संबंधित जो ज्ञान है, कि जो अध्ययन है मनुष्य के चरित्र से समझ, यानी मनुष्य का जो चरित्र है उसके ज्ञान से संबंधित जो अध्ययन है, जो स्टडी है, इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि नीति शास्त्र को हम मॉरल फिलोसफी के नाम से भी जानते हैं। मॉरल शब्द जो कि लैटिन भाषा के मोर्स से लिया गया है। मोर्स का अर्थ है रीति रिवाज अथवा जो है अभ्यास। अतः जो है शाब्दिक अर्थ में नीति शास्त्र को रीति रिवाज अथवा जो है अभ्यास का एक शास्त्र कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में नीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के अभ्यास तथा जो है रीति रिवाज से संबंधित है, इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिख देना है। वैसे तो परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है नीति शास्त्र की। ठीक है, चलेगा। और भी हमारे बहुत सारे दार्शनिक हैं जो कि अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। जैसे कि पॉल एम जो है एल्डर ने नीति शास्त्र की परिभाषा को दिया है। वह कहते हैं कि नीति शास्त्र जो है अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का एक समूह है जो हमें बताता है कि कौन सा जो है व्यवहार जीवों की सहायता करेगा और कौन सा व्यवहार उनको जो है हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो नैतिकता का मतलब होता है आचरण। आचरण आपका कैसा है, ठीक है, अच्छा आचरण होगा तो आप अच्छे कार्य करोगे, बुरा आचरण आपका होगा तो बुरे आप कार्य करोगे। तो यही चीज़ बताता है कि ये जो नीति शास्त्र एक अवधारणाओं का एक समूह है और जो हमें बताता है कि जो है कौन सा व्यवहार जीवों की सहायता करता है, कौन सी व्यवहार जो है जीवों को हानि पहुंचाता है। फिर यहाँ से अगली परिभाषा लिखी हुई है मॉडी के अनुसार। ये कहते हैं कि नीति शास्त्र जो है एक विषय है जो नैतिक कर्तव्य के बारे में अच्छा था बुरा अथवा सही तथा गलत से संबंधित है। नैतिक क्या है, ठीक है, नैतिक जो है जो इथिक्स है ये क्या है, ये कह सकते एक प्रकार का कर्तव्य है जो अच्छे और बुरे से संबंधित है। फिर इसमें अगली और भी परिभाषा दी हुई है जो कि दर्शन के कैम्ब्रिज शब्दकोश के अनुसार। तो नीति शास्त्र का जो अर्थ है प्रायः किसी विशेष परंपरा समूह अथवा व्यक्ति के जो है नैतिक सिद्धांतों से जो है लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो कह सकते जो कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो इथिक्स शब्द है ये इथोस शब्द जो कि ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है कैरेक्टर नहीं चरित्र। तो आपका जैसा चरित्र होगा वैसा आप कार्य करोगे। तो यही चीज़ सभी हमारे जितने भी दार्शनिक हैं अपने अपने शब्दों में इसको व्यक्त करने का प्रयास किया। फिर यहाँ से अगले हमारे महोदय हैं दार्शनिक जी।
ठीक है, जो कि वेबस्टर लिखते हैं, वे कहते हैं कि नीति शास्त्र आचरण के मानकों तथा नैतिक निर्णयों का एक विषय है और यह एक विशेष उद्देश्य, धर्म, समूह और पेशे के लिए जो है सदाचरण की संहिता या जो है पद्धति है। फिर यहाँ से हम यदि सभी निष्कर्षों की हम बात करें तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नीति शास्त्र एक ऐसे नियमों, सिद्धांतों का एक समूह है जिससे सभी के हितों के लिए सभी व्यक्तियों के पारंपरिक संबंधों को इस प्रकार जो है शासित किया जाए जिससे सभी की आवश्यकताओं के प्रति जो है परस्पर आदर जो है बना रहे, रिस्पेक्ट बना रहे। इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, जो सभी का कहना मतलब एक ही है, जो आपको परिभाषा अच्छी लेके आपको लिखना है। अब यहाँ से हम और भी यहाँ से कुछ अवधारणाएं दी हुई हैं नीति शास्त्र की, जैसे कि नैतिकता, जो कि इथिक्स शब्द जो है, ये इथिक्स जो शब्द है ग्रीक भाषा के ये इथोस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, तरीका, या फिर जिसका मतलब होता है जीने का एक तरीका, या फिर कह सकते हो एक चरित्र। तो चरित्र क्या है? एक जीने का तरीका ही तो है। तो यह हमारे जो है आचरण संबंधी निर्णयों के जो है तर्कसंगत और चिन्ह का जो है परीक्षण करता है। नैतिकता कोई जो आधुनिक खोज नहीं है। ये जो नैतिकता जो इथिक्स है ये कोई आधुनिक खोज नहीं है। शताब्दियों से जो है दार्शनिकों मानव व्यवहार को समझने के क्रम में इसके जो है विभिन्न आयामों को जो है पहचानते हैं। फिर इसमें अगला इसका बिंदु दिया हुआ है कि नैतिकता का जो शास्त्र है ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। नैतिकता द्वारा यह ज्ञात होता है कि नैतिक दृष्टि से क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो इसमें जो है भेद को दर्शाता है, इसी को हम नैतिकता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा मैंने आपको लॉन्ग में मैंने आपको करा दिया है। आपको थ्योरी बना बनाकर इसी तरह आपको लिख के आना है। लॉन्ग में पूछा जाएगा क्वेश्चन 100% आपका। चलिए, अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। सुखवाद की परिभाषा आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि जो है निर्चेप आदेश क्या है इमोल कांड का। फिर है त्रिरत्न क्या है जैन धर्म का। फिर है बोधिसत्व क्या है, वैल्यू क्या है। तो इन सभी हम क्वेश्चनों को देखेंगे अब, चारों के चारों क्वेश्चन। तो सुखवाद क्या है? सुखवाद एक जो है दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार सुख ही जो है एकमात्र आंतरिक रूप में जो है मूल्यवान चीज है। सुख क्या है? सुख एक जो है दार्शनिक विचारधारा है और जिसके अनुसार सुख ही जो है एकमात्र आंतरिक रूप में मूल्यवान चीज है। सुख क्या है? सुख जो है आंतरिक मूल्य का जो सबसे मूल्यवान जो वस्तु है, जो चीज है, वो सुख ही है। और दुख का कोई भी जो है मूल्य नहीं होता है। जो दुख होता है इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, या जो है विभिन्न रूपों में मौजूद है। जिसमें जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है कि सभी मानवीय व्यवहार सुख को जो है अधिकतम करने, दर्द को जो है कम करने के लिए प्रेरित है। जबकि नैतिक सुखवाद का मानना है कि सुख ही परम अच्छाई है और सबसे अच्छी क्रिया वह है जो अधिकतम सुख जो है पैदा करती है। तो सुखवाद क्या मानता है? नैतिक सुखवाद ये कहता है कि सुख ही जो है परम सच्चाई है, यानी सुख जो है यही जो है परम सच्चाई है और सबसे जो है अच्छी क्रिया भी है ये, और अधिकतम सुख जो है और जो है जो अधिकतम सुख पैदा करती है। फिर इसके एग्जाम में क्वेश्चन के जो है प्रकार पूछते हैं कि सुखवाद के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसके हम प्रकारों को भी साथ में हम कराते चलेंगे। जैसे कि इसका पहला है टाइप्स कि मनोवैज्ञानिक जो है सुखवाद। तो यह जो है विचार की सभी मानव जो है कार्य अंततः सभी जो है सुख को प्राप्त करने या जो है दर्द को टालने की इच्छा से जो प्रेरित होते हैं, इसी को हम मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहते हैं। फिर इसका अगला प्रकार है कि नैतिक सुखवाद। ये सिद्धांत जो है सुख ही नैतिक रूप में सही और अच्छा है, जबकि दुख गलत और जो है बुरा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसका अगला टाइप्स दिया हुआ है कि प्रेरक जो है सुखवाद। तो यह बताता है कि मनुष्य जो है दर्द से बचता है और आनंद जो है चाहता है, तो इसको हम प्रेरक जो है सुखवाद कहते हैं। फिर लास्ट में इसका अगला जो टाइप्स है, जो प्रकार है कि लोग जो है सुखवाद। तो ये सुखवाद जो है एक बोलचाल का अर्थ है जिसमें जो है व्यक्ति अत्यधिक और जो है लापरवाही से आनंद को प्राथमिकता देता है, अक्सर दूसरों की या जो है भविष्य की परवाह किए बिना। तो इस तरह से इसके प्रकारों को आपको लिख देना है। ठीक है, चलेगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निरपेक्ष जो है आदेश क्या है। ठीक है, जिसको हम इमोल का जो है निरपेक्ष आदेश भी कहते हैं, इमोल कांड का। तो एक ही जो है सार्वभौमिक और बिना शर्त नैतिक एक क्या है, एक नियम है प्रकार का, और जिसका पालन जो है तर्कसंगत प्रणाली बिना किसी अपवाद या विशिष्ट लक्ष्य की परवाह किए करते हैं। तो यह जो कर्तव्य है आधारित नैतिकता का एक सिद्धांत है, जहाँ यह केवल कर्तव्य की
चेतना से जो है प्रेरित होता है, ना कि परिणामों या जो है इसकी इच्छाओं से प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कभी जो है झूठ ना बोलना, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाए तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि आप जो है गए, ठीक है, आप जो है पेपर देने गए, आपके पास नकल है, तो टीचर आपसे पूछे कि क्या नकल लेके आओ, तो आपको बता देना चाहिए। तो ये क्या है, ये निरपेक्ष आदेश होता है। और जो है कभी झूठ ना बोलना, जैसे कि आपके घर में कोई जो है कह सकते हो किलर आ जाए किसी को मारने, आपसे पूछे कि कहाँ है तो आप बता दो, तो ये क्या है, एक निरपेक्ष आदेश है, ठीक है। तो यहाँ से उदाहरण दिया हुआ कि कभी जो है झूठ ना बोलना एक निरपेक्ष आदेश है, क्योंकि इससे जो है सभी परिस्थितियों में एक सार्वभौमिक कानून बनाने की इच्छा इससे जो है की जा सकती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म के त्रिरत्न या जो है तीन रत्न क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जैन जो धर्म है इसके जो तीन रत्न हैं, इसमें जो पहला रत्न है सम्यक दर्शन है, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक जो आचरण, ठीक है। दर्शन, ज्ञान और आचरण जो सम्यक है, ये तीन रत्न है जैन धर्म के। ये तीनों जो है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। इन तीनों में से जो है कोई भी अन्य से अलग नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर जो है काम करते हैं। तो हम तीनों रत्न के बारे में यहाँ से हम समझेंगे। पहला इसका जो रत्न है सम्यक दर्शन, जिसको हम सही श्रद्धा कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि आत्मा और जो ब्रह्मांड की सच्चाइयों के बारे में सही बोध यानी सही समझ और आस्था रखना, या जो है सही ज्ञान और सही आचरण का आधार बनता है। मतलब जो है अपने जो ईश्वर है उसके प्रति जो है अच्छी, ऐसा कह सकते हो, बोध मतलब होता है ज्ञान, अच्छी ज्ञान का आचरण रखना, यही जो है सम्यक दर्शन होता है, सच्ची श्रद्धा होता है। ये नहीं कि आप दर्शन करने गए, आपका मन अलग लगा हुआ, तो जब से आप कोई कार्य करो, ठीक है, पूजा पाठ करें, तो उसी में आपका मन होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। फिर इसका दूसरा जो है, इसका त्रिरत्न में से सम्यक ज्ञान, इसमें जो है वास्तविक ब्रह्मांड के सटीक और पर्याप्त जो है इसमें समझ शामिल है, या वास्तविक ज्ञान की समझ से जो है प्राप्त होता है, जो आत्मा का जो है शुद्धता और शक्ति को जो है निर्धारित करता है। फिर इसका तीसरा जो रत्न है वो है समय का आचरण, जिसको हम सही आचरण भी कहते हैं। तो यह जो है सही और गलत के बोध से उत्पन्न होता है, या जो है सही कर्म करने से संबंधित है। समय ज्ञान से समय का आचरण जो है उत्पन्न होता है, मतलब आपका आचरण कैसा है। तो समय के ज्ञान से आपका जो है समय का आचरण जो उत्पन्न होगा। जब आपके पास ज्ञान होगा अच्छा सा, तो आपका आचरण भी जो है अच्छा होगा। फिर यहाँ से लिखा हो कि जो है ये रत्न जो है एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ये जो रत्न है त्रिरत्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और इसका पालन करने से व्यक्ति जो है जन्म और मृत्यु के चक्रानी संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। इन तीनों रत्नों को यदि फॉलो करोगे तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है बोधिसत्व, ये क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा। बोधिसत्व जो है बौद्ध धर्म का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म का एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, उसी को हम बोधिसत्व कहते हैं। और सभी जो है संवेदनशील प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग पर है। वह जो है निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए संसार में रुक जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म में पाई जाती है, और वे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए प्रेरणा और करुणा का जो है स्रोत होते हैं। तो इस तरह सबको इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो बोधिसत्व क्या है? बौद्ध धर्म का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्ञान को जो है, जो बौद्ध का जो ज्ञान है उसको जो प्राप्त कर लिया होता है, इसी को हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व का अर्थ एवं उसकी भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अर्थ की हम बात करें तो बोधिसत्व जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। एक बना हुआ बोधि, जिसका अर्थ होता है जागृति या जो है ज्ञानोदय, और दूसरा है सत्व। सत्व मतलब होता है अस्तित्व उसका। सत्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की सच्चाई, उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो यानी जो है जागृत यानी ज्ञानोदय का जो अस्तित्व होता है, इसी को हम बोधिसत्व कहते हैं। फिर इसमें प्रेरणा का स्रोत दिया हुआ है कि बोधिसत्व जो है वे व्यक्ति होते हैं जो बुद्ध जो है बनने का दृढ़ संकल्प रखते हैं और दूसरों की मदद के लिए संसार में बने रहते हैं। फिर है करुणा का प्रतीक। तो बोधिसत्व का आदर्श महान दया, करुणा, जो उन्हें जो है दूसरों के कल्याण के लिए काम करने के लिए क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन कि मूल्य किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेंगे 100%। तो वैल्यू जो है वह आदर्श
सिद्धांत या जो है गुण होते हैं, वैल्यू क्या है, एक आदर्श है, एक सिद्धांत है, एक गुण भी आप कह सकते हो। तो जो किसी व्यक्ति या समूह के लिए सबसे महत्वपूर्ण और वांछनीय होते हैं, वांछनीय मतलब होता है जो समाज के हितों के लिए होते हैं और उनके व्यवहार, विश्वासों, निर्णयों का जो है एक मार्गदर्शन करते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी परिवार को एक अच्छा जो है मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जो है व्यक्तिगत और संस्कृत हो सकते हैं। ये जो है व्यक्तिगत मतलब जो होता है पर्सनल, ठीक है, और सांस्कृतिक मतलब होता है जो जो कल्चरल होता है। तो इस तरह के जो है ये मूल्य हो सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी, दया, वफादारी, परिवार का महत्व और लोगों के जो है विश्व के प्रति ये कह सकते हो समग्र दृष्टिकोण को ये दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है, मूल्य हैं। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा, इसके प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि जो है व्यक्तिगत आदर्श और जो है विश्वास। तो मूल्य में जो है बुनियादी विश्वास होते हैं जो लोगों की पसंद और कार्यों को जो है प्रेरित करते हैं और निर्धारित करते हैं कि जो है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो ये सब कौन निर्धारित करता है, मूल्य के द्वारा तो ये सब निर्धारित होता है। इसका एक आपकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपकी जैसे कि आपका आ जाएगा अहिंसा, सत्य, शांति, धैर्य आ जाएगा, जो आपका कह सकते हो, ठीक है। निगेटिव वैल्यू में आपकी क्या आ जाएगी, हिंसा, मारकाट, ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी जो है कह सकते हो निगेटिव वैल्यू में। फिर है मार्गदर्शन सिद्धांत। तो एक जो है ढांचा प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकता है और जीवन में चुनाव जो है भी जो है कर सकता है। जीवन का चुनाव का मतलब होता है जीवन में अच्छे फैसले ले सकते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक पहलू। तो सांस्कृतिक मूल्य किसी समाज में साझा विश्वासों, मानदंडों को दर्शाते हैं जो सामूहिक समझ को एक आकार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू क्या है, जैसे कि परिवार, ईमानदारी, दया, वफादारी, आत्म विकास, सम्मान जैसे गुण जो है व्यक्तिगत, सांस्कृतिक दोनों मूल्यों में ऐसे गुण जो है देखने को मिल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, वैल्यू है, मूल्य है। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की परिणामवादी नीति शास्त्र क्या है। फिर है धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म का अर्थ, इसकी परिभाषा। फिर अंतः जो है प्रज्ञावाद क्या है। फिर है सुखवादी आकलन। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेगा, तो सबसे पहले हम परिणाम जो है वादी नीति शास्त्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक प्रकार के नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी कार्य का सही या गलत होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके क्या जो है रिजल्ट होंगे। मतलब आप कोई भी कार्य करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, किसी को लाभ होगा, किसी को हानि होगा, किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत होगा। तो इस बात पर जो है निर्भर करता है कि व्यक्ति का उसका रिजल्ट क्या होगा जो कार्य कर रहा है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो कार्य सबसे अच्छे या सबसे वांछनीय परिणाम देते हैं, जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिन कार्यों से करने से समाज के हितों के लिए कार्य किए जाते हैं, समाज का भला होता है, तो वह नैतिक जो है रूप से सही होते हैं। मतलब ऐसे कार्य जो समाज को जो है अच्छी दिशा देते हैं, समाज के लिए वांछनीय होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वे जो है नैतिक रूप से वे जो कार्य होते हैं सही होते हैं। और इसका सबसे प्रसिद्ध रूप उपयोगितावाद है, जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख या भलाई को जो है बढ़ावा देने वाले कार्यों को सही मानता है। बेंथम जी का उपयोगिता का एक सिद्धांत है, ठीक है। इनका मानना है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम जो सुख होता है यही उपयोगितावाद सिद्धांत में कहा गया है। तो ये इसी को जो है सही मानता है, इन्हीं के कार्यों को। फिर इसमें है कि दर्शन शास्त्र में धर्म क्या है। धर्म की जब बात आती है तो धर्म एक जो है व्यापक शब्द है, ठीक है। धर्म कोई छोटा सा शब्द नहीं है, धर्म एक बहुत ही व्यापक शब्द है, एक बड़ा शब्द है जो किसी व्यक्ति के मौलिक गुणों, उसके कर्तव्यों, उसके ब्रह्मांडीय व्यवस्था को धारण करने वाले सिद्धांतों को संदर्भित करता है। क्योंकि धर्म जो शब्द है धृ धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करना। हमको धारण नहीं करना बल्कि संपूर्ण यूनिवर्स को जो धारण करता है वही धर्म होता है, न कि एक जो है पंथ को, एक रास्ते को धारण करना होता है। और जितने भी आपके धर्म, आपके रिलीजन होते हैं उनको जो है धर्म नहीं कहा गया, क्योंकि जैसे भी आप कोई भी धर्म ले लो, चाहे ईसाई हो फिर मुस्लिम हो, तो कोई भी जो है धर्म इनको नहीं कहा गया, क्योंकि वे सारे के सारे रिलीजियन होते हैं। धर्म और रिलीजियन में काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो आपका रिलीजियन होता है, ठीक है, जो पंथ आपका होता है, पंथ में एक जो है एक डिस्टिनेशन होता है, एक उसमें जो है गार्ड होते हैं, किशोर होते हैं। लेकिन धर्म क्या है, धर्म जो है संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करते हैं। एक आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो जो है जो रिलीजियन है एक प्रकार की एक बुक है, ठीक है। रिलीजियन क्या है, एक बुक है। और धर्म क्या है, धर्म एक कह सकते हो एक लाइब्रेरी की तरह कार्य करता है। धर्म क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसमें सभी प्रकार की बुकों का जो है वहाँ पर जो है एक स्थान पर समाहित किए हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं।
तो इसी आप जो है लैंग्वेज से समझ सकते हो इसको। तो धर्म क्या है? धर्म जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे उसको जो है हम संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण जो है धरती, मतलब जो कि धर धातु से बना हुआ, जिसका मतलब होता है धारण करना। ठीक है, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे वही होता है धर्म, न कि हमको धारण करे। और जितने भी धर्म, जितने भी पंथ आपके दिए हुए हैं, जैसे कि तो उनकी एक जो है एक डेस्टिनेशन होता है, एक गार्ड होता है। वह सभी लोग सिंगल गार्ड की जो है पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन धर्म में जो है संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करता है, तो इसको हम जो है धर्म कहते हैं। ऐसे वही चीज़ लिखा हुआ है कि यह जो है व्यक्ति के उनके जो कर्तव्यों निभाने, समाज से जुड़ने और नैतिक व जो आध्यात्मिक जीवन जीने में जो है मदद करता है। या केवल जो है किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं, बल्कि इसमें सार्वभौमिक गुणों, पवित्र जो है कर्मों का पालन करना भी शामिल है, जो व्यक्ति को उच्च और पवित्र जीवन की ओर जो है ले जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, धर्म के विभिन्न जो है दर्शन शास्त्रों में इसके बहुत सारे अर्थ हैं। जैसे कि भारतीय दर्शन में धर्म जो शब्द है जो है धर धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना। ठीक है, जो संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं धर्म कहते हैं। और जितने भी हैं, जितने भी धर्म जो रिलीजियन है, उनको धर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे के सारे आपके पंथ है, क्योंकि उनकी एक डेस्टिनेशन है, एक उनका जो है कह सकते हो, मान लो उनका एक पंथ है, उनका एक रास्ता है कि हमको जो है यहाँ पर हमारे गार्ड है, तो हमको इनकी ही जो है पूजा करना है, आराधना करना है, और हमको दुनिया से किसी को धारण नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी जो भावना रखता है जिस भी तो उसको रिलीजियन कहा जाता है। जो धर्म होता है ये संपूर्ण धर्मों को धारण जो करता है, इसको धर्म कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ से लिखा हुआ है कि ये जो है धर धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है धारण करना, या किसी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण या कर्तव्य जो है। जैसे कि जलाना अग्नि का जो है धर्म है। जैसे कि जलाना जो है अग्नि क्या करती है, उसका धर्म होता है जलाना। और राजा का धर्म क्या होता है, पालन करना। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म जो है लोक परलोक के सुखों की सिद्धि के लिए गुणों और जो है कर्मों की प्रवृत्ति की जो है प्रेरणा है, इसी को हम धर्म कहते हैं। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि अंतःजय प्रज्ञावाद ये क्या है। तो एक ऐसा दार्शनिक दृष्टिकोण है जो अंतरात्मा को सहज ज्ञान का स्रोत मानता है। ये क्या है, एक प्रकार का दार्शनिक दृष्टिकोण है जो अंतरात्मा जो है उसको सहज ज्ञान का एक स्रोत मानती है। जो अंदर आत्मा हमारी है उसको सहज ज्ञान का एक स्रोत ये मानती है, ये दृष्टिकोण। और जिससे जो है बिना तर्क के जो है तुरंत सही और गलत का निर्णय जो है कर पाता है। तो अंतरात्मा के माध्यम से व्यक्ति जो सही और गलत के जो फैसले कर पाता है, इसी को हम अंतःप्रज्ञवाद कहते हैं। और इसका उदाहरण जो है किसी परीक्षा में नकल करने से जो है रोकना। ठीक है, आप मान लो जो है आपने जो है नकल कर लेके गए परीक्षा में, आप बैठे हैं, आपका जो अंदर आत्मा कह रही कि नकल करना गलत बात है, तो आपने जो है नकल नहीं किया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अंतःप्रज्ञावाद कहते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। और जहाँ व्यक्ति को तुरंत ये एहसास हो जाता है कि नकल करना गलत है, भले ही इसका कारण जो है तर्क के आधार पर ना जो है बता पाए, लेकिन जब अंतरात्मा आपकी कहती है कि नहीं ये नकल करना गलत है, किसी की चीटिंग करना गलत है, तो यही अंतः जो है प्रज्ञावाद कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। और भी यहाँ से डिफिनेशन दी हुई है कि अंतः प्रज्ञावाद इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान और नैतिक सत्य को बिना तर्क वितर्क के सीधे जो है समझा जा सकता है। अंतः प्रज्ञा जो कि इंट्यूटिशन तर्क की जो है एक त्वरित स्वचालित प्रक्रिया है, जो हमें किसी बात की सही समझ देती है। और यह जो एक आंतरिक अनुभव होता है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब हमारी अंतरात्मा जो कहती है कि हमको ये कार्य करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके मन में जब थॉट आता है कि हम वहाँ चले जाएं फिर ये कार्य कर ले, तो आपका अंतरात्मा जो कहती है कि हाँ ये कार्य कर लो, तो वही तो आप करने जाते हो। काफ़ी लोग आपने सुना भी होगा कि जो है दो मन होते हैं। ठीक है, तो आपकी अंदर आत्मा जो कहती है कि क्या सही है क्या गलत है, तो यही आपका जो है जब आपका अंदर आत्मा कहती है कि नहीं ये कार्य जो है गलत है, तो उसको आप नहीं करते हो, सही तो कार्य करते हो। तो इसी को हम इस कह सकते हो अंतःप्रज्ञावाद कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप परीक्षा में दे रहे हैं और आपके पास अचानक एक जो है विचार आता है कि नकल करना गलत है। तो यह विचार आपके जो है तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जो है अंतरात्मा से आया हुआ है। ठीक, ये आपकी जो है तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नकल करना गलत बात है, चीटिंग करना गलत बात है, जो आपको जो है नकल करने से आपकी अंतरात्मा जो है रोकती है। इसी को हम अंतःप्रज्ञावाद कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो सुखवाद आकलन वह प्रक्रिया है जिसे सुखवाद के जो सिद्धांतों के अनुसार किसी कार्य या जो है चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है। सुखवाद आकलन की जब बात आती है
किसी चीज़ का आकलन करना, आकलन का मतलब क्या होता है, उसका निरीक्षण करना, उसके बारे में जो है छानबीन करना। तो सुखवाद क्या है? सुखवादी जो आकलन होता है कि सुख के सिद्धांतों के अनुसार, जो सुख के जो सिद्धांत हैं तो उनका जब आकलन किया जाता है, उनके कार्यों का, उनके चीज़ों का जब मूल्यांकन किया जाता है, तो इसी को हम सुखवादी आकलन कहते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें आनंद को जो है अधिकतम करना और दर्द को न्यूनतम करना इसमें शामिल है। मतलब जो खुशी है उसको अधिकतम करना और जो दर्द है, ठीक है, जो दुख है उसको कम से कम करना। और इसमें जो किसी कार्य के अच्छे या बुरे होने का निर्णय जो है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख और दुख की मात्रा के आधार पर जो है किया जाता है। यहाँ से बेंथम द्वारा सुखवादी जो आपका कलन है, एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो कि किसी कार्य के नैतिक मूल्यों का निर्धारण करने के लिए सुख और दुख की क्या करता है, एक कैलकुलेशन करता है, उसकी गणना करता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु दिए, जैसे कि सुखवाद का सिद्धांत। सुखवाद का सिद्धांत ये मानता है कि आनंद ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दर्द से जो है बचना चाहिए। ठीक है, सुखवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि आनंद ही जो है जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, ठीक है, और दर्द से जो है मनुष्य को बचना चाहिए। फिर है नैतिक आधार। तो सुखवादी आकलन का उपयोग किसी कार्य के नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यदि किसी कार्य से अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलता है तो कार्य नैतिक रूप में सही माना जाता है। मतलब ऐसा कार्य जिससे अधिकतम लोगों का, जैसे कि 100 लोग हैं उसमें से 80 या फिर 90 लोगों का जो है लाभ हुआ है, उनको सुख हुआ, तो ऐसा कार्य जो है नैतिक रूप से सही माना जाएगा। फिर है सुखवादी जो है कलन। तो यहाँ से बेंथम ने जो है सुख और दुख की गणना के लिए एक प्रणाली विकसित की जिसे हम सुखवादी कलन कहा जाता है। और इसमें जो है विभिन्न कारकों जैसे कि तीव्रता, अवधि, निश्चितता, समीपता, उत्पादकता और शुद्धता के आधार पर सुख और दुख का आकलन जो है किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें टोटल आपके 6 से 7 प्रश्न आप कहेंगे, जो कि 4 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो भी क्वेश्चन आपको पता हो वही आपको क्वेश्चन कर लेना है। चलेगा। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया कि गांधी दर्शन में 7 पापों की अवधारणा का आपको उल्लेख करना, उसकी विवेचना करना है। तो गांधी जी ने 7 पापों की जो अवधारणा दिया था, यंग इंडिया पुस्तक में दिया था, ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर है बेंथम के जो सुखवादी सिद्धांत है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो इसकी हम गणना करेंगे। फिर है धर्म की अवधारणा, धर्म जो कि अभी मैंने आपको समझाया है। तो जितने भी इसमें के क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम फंसने वाले हैं। तो चलेगा, इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले गांधी जी के जो है, जो कि दर्शन में इन्होंने जो 7 जो सामाजिक पाप बताए हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो ये जो है डोनाल्डसन सूची द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। महात्मा गांधी ने इन्हें जो है 22 अक्टूबर 1925 में अपने साप्ताहिक समाचार यंग इंडिया में प्रकाशित किया था, जो व्यक्तिगत नैतिकता और सार्वजनिक आचरण दोनों पर जो है लागू होते हैं। इन पापों में इनके जो 7 पाप हैं, ठीक है, बिना मेहनत के जो है धन, विवेक के बिना जो है आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना धर्म और जो है सिद्धांत विहीन राजनीति इसमें शामिल है। तो इसके 7 पाप बताए हैं। ये जो पाप हैं समाज में समस्याओं को जो है जन्म देते हैं और जिनका निवारण जो है गांधी जी ने विचारों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो 7 जो सामाजिक पाप हैं इनको हम समझेंगे। सबसे पहले है कर्म के बिना धन। ठीक है, तो बिना कर्म के धन कमाना एक प्रकार का पाप है, दूसरे का हक मान लेना एक प्रकार का पाप है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि बिना श्रम, बिना मेहनत किए, बिना कुछ जो है किए धन अर्जित करना, जैसे कि बाजार हेरफेर या संपत्ति का दुरुपयोग करना, एक प्रकार का पाप है, क्योंकि यह जो है न्याय परिश्रम के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। फिर इसका दूसरा जो पाप है वो है विवेक के बिना आनंद। तो सुख या आनंद की खोज करना जिसमें जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों का ध्यान न रखा जाए। मतलब जो है आप जो है सुख की खोज करो, आनंद की खोज करो, और जिसमें आप जो है जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों का आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो ऐसे जो है जो विवेक है, ठीक है, ऐसे विवेक के बिना जो कह सकते हो, तो ऐसे सुख जो होता है ये व्यक्तिगत और सामाजिक पतन का कारण जो है बन सकता है। फिर है चरित्र के बिना ज्ञान। तो किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा सा बहुत अधिक ज्ञान होना खतरनाक हो सकता है यदि उसके पास जो है मजबूत और सिद्धांतवादी चरित्र ना हो। ज्ञान का दुरुपयोग एक जो है कुप्रबंधन भी इसका उदाहरण होता है। तो चरित्र यदि आपके पास नहीं है, आपका कैरेक्टर आपका नहीं सही, तो आपके चाहे जितना भी ज्ञान हो वो बेकार माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। फिर है नैतिकता के बिना जो है वाणिज्य। तो ऐसा व्यवहार जो नैतिक आधारों को नज़रअंदाज करता है, वह भ्रष्ट और अनैतिक समाज का निर्माण करता हो। तो नैतिकता के बिना वाणिज्य, ये भी जो है एक प्रकार का पाप है। फिर है मानवता के बिना विज्ञान।
तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए न होकर के मानवीय उद्देश्यों की अवहेलना करना, ये भी एक प्रकार का पाप ही है। फिर है त्याग के बिना धर्म, यानी जो है धर्म केवल जो है आडंबर और सामाजिक मुखौटा बनकर रह जाता है और त्याग व सामाजिक समस्याओं से निपटने का माध्यम नहीं रहता है, तो यह जो है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का पाप कहा जाता है। फिर है सिद्धांत विहीन राजनीति, तो वह जो है राजनीति जो अच्छे और बुरों के सिद्धांतों के रहित हो और सिद्धांतों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ पर आधारित हो, तो ऐसे राजनीति समाज के लिए हानिकारक होते हैं। मतलब जो है सिद्धांत विहीन राजनीति मतलब ऐसी राजनीति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हो, ठीक है, व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ पर आधारित है, तो ऐसी जो राजनीति है समाज के लिए हानिकारक होती, तो ये भी एक प्रकार का पाप ही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है जो कि बेंथम जी का सुखवादी सिद्धांत, जिसको हम उपयोगिता का सिद्धांत भी कहते हैं, उपयोगितावादी या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ठीक, ये सिद्धांत कहता है कि हर जो है कार्य नैतिक रूप से उचित होता है, मतलब कोई भी जो कार्य होता है वो नैतिक रूप से उचित ही होता है और वह जो है अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करता है और अधिकतम दुख यानी पीड़ा को जो है कम करता है। मतलब अधिकतम लोगों का अधिकतम जो सुख होता है, यही उपयोगितावाद का सिद्धांत कहता है कि हम कोई ऐसा कार्य करें, मान लो जो है हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें से 100 लोगों में से जो है 90 लोगों का जो यदि लाभ हुआ है, अधिकतम लोगों का यदि लाभ हुआ है, तो ये जो सिद्धांत है ये सुखवादी सिद्धांत कहलाएगा, उपयोगितावादी सिद्धांत कहलाएगा। बेंथम के अनुसार सुख और दुख मनुष्य के जो है दो प्रमुख क्या है, शासक है। तो इसके सिद्धांत के और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, जैसे कि उपयोगिता के सिद्धांत। तो बेंथम के लिए उपयोगिता जो है किसी कार्य की वह क्षमता है जो सुख को जो है बढ़ाती है और दुख को जो है कम करती है। इनका जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो ये क्या करता है, ये सुख को बढ़ाता है और जो दुख है उसको जो है कम करता है। कार्य का अच्छा या बुरा जो है होने उसके परिणामों पर जो है निर्भर करता है और ना कि उनमें जो है अंतर्निहित किसी गुण पर। फिर है सुखवादी कलन। तो बेंथम ने एक विधि विकसित की जिसे हम सुखवादी कलन कहा जाता है, जिसके द्वारा किसी कार्य में होने वाले सुख और दुख की जो मात्रात्मक गणना इसमें जो है की जा सकती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर हम धर्म के बारे में फिर भी यहाँ से चर्चा करेंगे, जो कि धर्म के बारे में नहीं अभी आपको बता दिया, लेकिन यहाँ से फिर हम थोड़ा सा लॉन्ग में इसके बारे में हम फिर चर्चा ले रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आपका बना है। तो धर्म जो है मानव जीवन का एक अनिवार्य क्या है, एजेंटल एक एलिमेंट है, एक तत्व है, और जीवन को जो है व्यवस्थित करने में धर्म की विशेषता जो है एक आदर्श और कार्यों को देखते हुए स्वीकार करना होगा कि धर्म एक अमूर्त तत्व है। ये क्या है, अमूर्त तत्व है, बहुत ही आवश्यक तत्व है जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित महत्वपूर्ण है। इसी कारण धर्म जो है बहुत काल से अध्ययन और चिंतन का विषय रहा है। और भी लिखा हुआ है कि हालांकि जो है धर्म सभी जो है ज्ञात समाजों में मौजूद है, धार्मिक विश्वास प्रथाएं एवं एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जो है भिन्न होती हैं। धर्म से जो है कई जो है अनुष्ठान हैं, जैसे कि प्रार्थना करना, गुणगान करना, भजन करना, किसी विशेष प्रकार का भोजन करना या जो है ना खाना, उपवास करना आदि जो है कर्मकांड के कार्य हैं। और समाजशास्त्र में धर्म का अध्ययन जो है धार्मिक और जो है एक आस्तिक अध्ययन से जो है अलग है। तो इस तरह से आपको जो है गणना करना। तो धर्म को जो है लोग अलग अलग अनुष्ठानों से मानते हैं। कुछ लोग जो है प्रार्थना करते हैं ईश्वर की, कुछ लोग गुणगान करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं और किसी विशेष प्रकार का भोजन जैसे कि नहीं करते हैं, उपवास रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो है कर्मकांड आदि ये कार्य होते हैं धर्म के प्रति अपने। फिर यहाँ से धर्म का अर्थ के बारे में हम समझेंगे। धर्म का जो अर्थ है ये कर्तव्य, संस्कार और जो है गुण है। धर्म का अर्थ क्या है, आपका कर्तव्य रहता है, संस्कार आपके होते हैं और गुण होते हैं। वस्तुतः जो धर्म जो शब्द है ये कह सकते हैं ध्रुव धारण है, जो कि संस्कृत के ध्र धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है धारण करना। धर्म का अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना, उसके अस्तित्व को जो है सिद्ध करना। तो किसी वस्तु की जो आवश्यक शक्ति को बनाए रखना धर्म का एक आवश्यक जो है गुण है। और विश्व की जो है सामाजिक स्थिति के निर्धारण में तथा जो है सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था में के निर्माण में तथा सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरण के रूप में धर्म का सर्वोच्च जो है स्थान है। तो धर्म का जो है सामाजिक स्थिरीकरण के चाहे हो या फिर सामाजिक नियंत्रण हो, तो इन सभी में क्या है एक महत्व अब एक सर्वोच्च स्थान है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि व्यापक अर्थों में धर्म का जो अर्थ है हृदय की जो है शुद्धि, अच्छे चरित्र और नैतिकता का जो है ज्ञान प्राप्त करना, मन में जो है आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करना आदि है। धर्म को इस मूलभूत शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक जो है प्रणाली का आधार है और जो उस प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
तो इस तरह से आपको जो इसके बारे में लिखना है। बहुत सारे हमारे फिलोसफर हैं, बहुत सारे हमारे दार्शनिक हैं जो कि धर्म को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। जैसे कि यहाँ से लिखते हैं टायलर जी, ये कहते हैं कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्ति में एक विश्वास है। धर्म क्या है? एक स्पिरिचुअल, एक जो है कह सकते हो शक्ति में एक विश्वास है लोगों का। फिर यहाँ से अगली परिभाषा हमारे देते हैं मोलेंस्की देते हैं, ये कहते हैं कि धर्म क्रिया एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक जो व्यवस्था है, और धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। फिर अगली परिभाषा यहाँ से मजदूम और जो है मदन जी देते हैं, ये कहते हैं कि धर्म किसी अलौकिक और अद्वितीय सत्य के भय का एक जो है मानवीय प्रत्युत्तर है, या व्यवहार के अभिव्यक्ति या परिस्थितियों से किए गए अनुकूलन का वह रूप है जो एक अलौकिक शक्ति में धारणा से प्रभावित होती है। फिर इसकी अगली परिभाषा जो कि जॉनसन देते हैं, वे कहते हैं कि धर्म जो है कम या जो है अधिक रूप से उच्च अलौकिक व्यवस्था या प्राणियों, शक्तियों, स्थानों जो अन्य तत्वों से संबंधित में विश्वास और व्यवहारों की एक स्थिर एक प्रणाली है। फिर लास्ट में एक परिभाषा और भी दी हुई है यहाँ से, इसकी विशेषताएं इनको भी हम देखेंगे। तो धर्म की विशेषताओं की हम बात करें, सबसे पहले इसकी विशेषता कि धर्म जो है प्राकृतिक शक्तियों से ये संबंधित है। धर्म क्या है? धर्म प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित है, ठीक है, नेचर से संबंधित है। धर्म मैंने आपको बताया धृ धातु से बना हुआ, जिसका मतलब होता है धारण करता। जो व्यक्ति, ठीक है, संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे जो, ठीक है, उसको हम धर्म कहते हैं, ना कि हमको धारण करे। और रिलीजन की एक अलग डिफिनेशन होती है, उसका अलग डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि रिलीजन जो होता है, क्योंकि ये संपूर्ण यूनिवर्स को नहीं धारण करता है, बल्कि एक ही गॉड की जो है पूजा होती है, एक उसका डेस्टिनेशन होता है, एक उसकी कह सकते हो एक पंथ होता है। तो इसीलिए रिलीजन को पंथ भी शब्द कहा गया है। तो पंथ की एक अलग डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, जो इस संपूर्ण यूनिवर्स को नहीं धारण करता। जबकि धर्म क्या है? धर्म जो है संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करते हैं। जैसे कि आप कोई फॉर एग्जांपल ले लो, कोई रास्ते हैं, तो कोई जो धर्म होगा, तो मान लो 4-5 रास्ते, तो इस संपूर्ण रास्तों को धारण करेगा। जबकि पंथ जो होगा, जो रिलीजन होगा, तो एक ही पंथ को धारण करेगा, वो अपने जो है ईश्वर की ही केवल पूजा आराधना करेगा। संपूर्ण उसके धर्मों से और जितने पंथ हैं उनसे कोई उनका मतलब ही नहीं है। तो इसको जो है हम पंथ कहते हैं। धर्म क्या? धर्म जो संपूर्ण सभी धर्मों को धारण करे, संपूर्ण यूनिवर्स को धारण करे, इसको हम धर्म कहते हैं। इसीलिए भारत में जो है हिंदू धर्म है, बाकी जितने भी हैं ये मत संप्रदाय हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि जो है प्रत्येक धर्म की एक जो है संवैधानिक व्यवस्था होती है। धर्म के माध्यम से मनुष्य और जो है दैवीय शक्तियों के बीच जो है संबंध स्थापित होता है। धर्म की प्राकृतिक शक्तियों का स्वरूप जो है दैवीय होता है, अर्थात इस प्रकार की शक्ति जो है अलौकिक होती है। प्रत्येक धर्म में धार्मिक व्यवहार के लिए एक निश्चित जो है प्रतिमान होता है, जो दैवीय इच्छाओं को जो है प्रकट करता है। धर्म में सफलता असफलता दोनों तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर धर्म को धार्मिक पुरस्कार और धार्मिक दंड की प्राप्ति होती है, ठीक है। अच्छे कर्मों के लिए अच्छा कह सकते हो पुरस्कार, और बुरे कर्मों के लिए आपको जो है कह सकते हो दंड की जो है प्रावधान रहेगा। फिर हम देखेंगे धर्म के महत्व। तो धर्म जो है मानव जीवन का एक अनिवार्य जो है तत्व है, या मानव के कई पहलुओं आयामों को जो है प्रभावित करता है, साथ ही मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसीलिए धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण क्या है? एक सोर्सेज का एक साधन है। और भी यहाँ से दी हुई है, जैसे कि पुरुषार्थ की अवधारणा आपको की व्याख्या करना है, दंड के प्रकार आपको बताना, इसकी विवेचना करना है, कांड के जो है कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा आपको लिखना है। फिर है बटलर के अंतःकरण के सिद्धांतों की आपको विवेचना करना है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ के बारे में हम समझेंगे। तो पुरुषार्थ जो है हिंदू धर्म में मानव जीवन के 4 प्रमुख जो है लक्ष्यों का एक समूह है। पुरुषार्थ क्या है? इसमें जो है 4 जो है कह सकते हो प्रमुख उद्देश्यों या लक्ष्यों का एक समूह है, जो धर्म, ठीक है, कौन कौन है? धर्म है, एक अर्थ है, काम और आपका मोक्ष है। तो पुरुषार्थ शब्द का जो अर्थ होता है, पुरुषार्थ जो शब्द है इसका अर्थ है पुरुषों का उद्देश्य, यानी मानवीय लक्ष्य है। जो चारों लक्ष्य एक संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है, जहाँ धर्म का पालन करते हुए अर्थ काम का जो उपयोग किया जाता है, अतः मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास भी जो है किया जाता है। तो इनके सभी हम चारों पुरुषार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है धर्म, इसको धार्मिकता भी कहते हैं। तो यह जो है मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जिसका अर्थ है कि नैतिक और धार्मिक कर्तव्य, सही आचरण और जो है सदाचार का जो है पालन करना। फिर है जो है अर्थ समृद्धि, जिसको हम कहते हैं। तो यह जो है धन और भौतिक संसाधनों को जो अर्जित करने से संबंधित है, जो जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, और अर्थ का जो उपयोग धर्म के मार्गदर्शन में होना चाहिए। फिर है काम। तो यह जो है सुख, प्रेम, आनंद, शारीरिक और जो है मानसिक संतुष्टि की इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। काम को भी जो है धर्म के दायरे
में ही जो है पूरा किया जाना चाहिए। फिर है मोक्ष। मोक्ष इसका जो पुरुषार्थ में आता है, ये है पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य। ये जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की प्राप्ति। मोक्ष के लिए अर्थ, काम का त्याग, धर्म पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसी को हम मोक्ष कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है दंड क्या है, दंड का अर्थ, इसकी परिभाषा के बारे में हम समझेंगे। तो दंड क्या है, दंड की जब बात आती है तो आप कुछ ऐसा कार्य कर दो जो के लिए समाज के लिए अच्छा ना हो, गलत हो, निंदनीय हो, तो आपको एक दंड मिलता है। ठीक है। तो यही चीज़ हम समझेंगे। जब भी कहीं जो है पुरस्कार की चर्चा होती है, जैसे कि आप अच्छा जब कार्य करते हो तो आपको पुरस्कार मिलता है, जब भी कभी पुरस्कार की चर्चा होती है तो साथ साथ जो है दंड की भी जो है बात की जाती है। दंड और पुरस्कार एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। पुरस्कार जहाँ जो है सुखदायक है, वही दंड क्या है, एक कष्टदायी है। पुरस्कार का उद्देश्य जो है बालक को आनंद की अनुभूति कराना है, जबकि दंड का जो लक्ष्य है ये बालक को जो है कष्ट की अनुभूति कराना है। जब किसी बालक को किसी कार्य के परिणाम स्वरूप जो है कष्टदायक अनुभव प्राप्त होता है, चाहे वह प्राकृत प्रदत्त हो या अर्जित हो, तो उसे दंड कहा जाता है। ठीक है। यानी जब किसी बालक को किसी कार्य करने के फलस्वरूप, यानी कोई कार्य कर दे ऐसा बालक जिसके कारण उसको दंड दिया जाए, ठीक है, वह दंड चाहे प्राकृत का हो या फिर जो है उसको प्राप्त हुआ हो, अर्जित किया गया हो, तो उस दंड को हम दंड कहते हैं। ठीक है। ये जो प्राप्त होता है तो इसी को हम दंड कहते हैं। और सृष्टि के आरंभ में ही जो है दंड व्यवस्था रही है। जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो समाज उसे जो है दंड देता है। ठीक है। सामान्य अर्थों में हम बात करें, ठीक है, दंड की, तो निर्धारित नियमों का पालन ना करना, ठीक है, उसके अनुकूल ना रहना, उसके प्रतिकूल कार्य करना, तो इसी को हम दंड कहते हैं। उसके द्वारा जो अपराध मिलता है, जो रिजल्ट उसका मिलता है, इसी को हम दंड कहते हैं। बहुत सारे हमारे जो कि परिभाषाओं को स्पष्ट भी किया है, जैसे कि यहाँ से लिखा हुआ कि जो विद्यालय या समाज द्वारा अपराधी के आचरण के विरुद्ध प्रदर्शित की जाती है, इस प्रकार दंड का अर्थ है कि कष्ट, जुर्माना, न्यायानुसार दंड, शारीरिक पीड़ा, ठीक है, डांट फटकार कर देना दंड। ठीक है। तो दंड के समान अर्थ को जान लेने के उपरांत दंड की कुछ जो है व्यवस्थित परिभाषाओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है। दंड की बहुत सारे हमारे जो कि दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा में इसको स्पष्ट किया। जैसे कि जो है सादरलैंड ने लिखते हैं, ये कहते हैं कि दंड में वह जो है पीड़ा व कष्ट निहित है जो जानबूझकर दी जाती है और किसी ऐसे मूल्य द्वारा उचित जो है ठहराई जाती है जिससे उसे जो है पीड़ा से जो है कह सकते हो छिपा माना जाता है। फिर है जो कि टेफ्ट जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि हम जो है दंड की परिभाषा उस चेतना दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव द्वारा जो है कष्ट देता है, और यह जो है कष्ट सदैव ही उस व्यक्ति के हित में जो है नहीं होता है। फिर यहाँ से हम दंड के प्रकारों की बात करें तो भारतीय जो है दंड संहिता की धारा जो कि 53 में जो है 6 दंड की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से एक जो दंड को जो है निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान काल में केवल 5 ही दंड इसमें समाहित है। पहला है मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, फिर आपका है संपत्ति को जब्त करना और जुर्माना। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ कि इमैनुअल कांट के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा का अर्थ। कोई जो है कार्य नैतिक रूप से तभी जो है सही होता है, मतलब कोई जो कार्य आप करते हो तो नैतिक रूप से, इथिक्स रूप से वह तभी जो है सही होता है जब वह सिर्फ कर्तव्य के कारण जो है किया जाए। अपने कर्तव्य के कारण जब कोई कार्य किया जाता है तो तभी वह सही होता है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, ना कि इच्छाओं के लिए, या जो है परिणामों की चिंता के कारण। एक नैतिक कार्य जो है तर्कसंगत रूप से निर्धारित नियमों के अनुसार होते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि किसी की जो है मदद करने का कार्य जो है नैतिक है, ठीक है, किसी की मदद करना नैतिक कार्य है, तो यदि वह जो है कर्तव्य की भावना से किया गया हो तो तब तो ठीक है। यदि वह जो है कर्तव्य करुणा या जो है आर्थिक लाभ की उम्मीद से किया गया हो तो वह नैतिक जो है कार्य नहीं होता है। फिर इसमें और भी लिखा हुआ जो कि जोसेफ बटलर का जो अंतरात्मा के सिद्धांत है, इसको हम समझेंगे। तो इनका जो अंतरात्मा जो सिद्धांत है, इसको हम विवेक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अंतरात्मा ईश्वर जो है प्रदत्त एक जो है स्वाभाविक मार्गदर्शन शक्ति है जो मानव जो है स्वभाव में उच्चतम स्थान रखती है। यह जो है एक चिंतनशील सिद्धांत है जो नैतिक रूप से सही और गलत का जो है आंतरिक ज्ञान देता है, बाहरी दंड या पुरस्कार से अप्रभावित रहता है। बटलर के अनुसार अंतरात्मा को व्यक्ति की आवेगों प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला एक श्रेष्ठ सिद्धांत जो है माना जाना चाहिए, जिससे एक जो है पदानुक्रमित और जो है संतुलित नैतिक जीवन संभव हो सके। इसी को हम बटलर का जो है अंतरात्मा सिद्धांत कहते हैं। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है प्रदत्त क्षमता। तो बटलर जो है मानते हैं कि अंतरात्मा जो है
मानव को ईश्वर से मिली एक जो है तर्क करने की जो है क्षमता होती है। फिर है स्वाभाविक जो है मार्गदर्शन, तो यह जो है किसी व्यक्ति का प्राकृतिक मार्गदर्शन है और किसी भी कार्य के लिए अंतिम अधिकार होना चाहिए उसको। फिर है चिंतनशील सिद्धांत, तो अंतरात्मा जो है एक चिंतनशील सिद्धांत है जो हमें तय करने में मदद करती है कि हमने जो है क्या किया है और हमें क्या करना चाहिए। फिर है नैतिक जो है अंतर्दृष्टि, ये जो है व्यक्ति को नैतिक अंतर्दृष्टि और सही व गलत की आंतरिक भावना का एक प्रतीक है, न कि बाहरी नियमों और जो है सामाजिक दबाव का। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट होगा। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। 2 आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। जो आपको पता हो वही आपको करना है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निष्काम कर्म योग पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर है नीति शास्त्र के स्वरूप, इसके क्षेत्र की विवेचना करना है। गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा करना है। फिर है नैतिकता की पूर्व मान्यताओं पर आपको जो है प्रकाश डालना है। तो हम इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है कि निष्काम कर्म का अर्थ, ठीक है। तो निष्काम कर्म का मतलब यह होता है आपको अपने जो है कर्म करना चाहिए, उसके रिजल्ट की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा कर्म, ये भगवत गीता में कहा गया है। आपको केवल अपने जो है कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। फल आज नहीं तो कल मिलेगा, बस आपको अपने कर्म पर जो है निरंतर फोकस करना चाहिए। वही चीज़ लिखी हुई है कि किसी भी जो है फल या लाभ की परिणाम की अपेक्षा किए बिना आपको अपने कर्तव्यों को करना जो है चाहिए। और यह जो है कर्म योग का सिद्धांत है जो व्यक्ति को जो है अपनी प्रेरणा से रहित, स्वार्थ से परे और ईश्वर को जो है समर्पित भाव से जो है कार्य करने की शिक्षा देता है। इस प्रकार कर्म से जो है व्यक्ति को एक आत्मिक शक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है और वह जो है कर्म के बंधन से जो है मुक्ति हो जाता है। इसका अर्थ हम परिभाषा की बात करें जैसे कि निष्काम कर्म, तो निष्काम का अर्थ होता है कि बिना इच्छा से, बिना किसी जो है कामना के किया गया कार्य। फिर है कि कर्म का अर्थ होता है कि कार्य करना, क्रिया करना। योग का है कि योग का मतलब होता है मिलन या जो है जोड़ना। तो निष्काम कर्म जो होता है योग, ये जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, निष्काम कर्म योग, जिसका अर्थ होता है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही निष्काम कर्म योग होता है। और भी उदाहरण के लिए जैसे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल में जो है आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। हमें केवल जो अपना काम करना जो है पूरी निष्ठा से करना चाहिए, उसके परिणामों की चिंता हमको नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमको उसका रिजल्ट, उसका परिणाम जरूर मिलेगा। फिर यहाँ से हम नीति शास्त्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका विषय वस्तु, इसका अर्थ के बारे में। मैंने शुरुआत में भी क्वेश्चन आपका कराया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। तो नीति शास्त्र की जब बात आती है, ठीक है, जो नीति शास्त्र है इथिक्स शब्द से बना हुआ है, जो कि इंग्लिश शब्द है। ये इथिक्स जो शब्द है इथोस शब्द से, जो कि एक कह सकते हो ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे जो है उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है इथोस का अर्थ क्या होता है, चरित्र होता है, आपका चरित्र होता है। तो अतः जो है शाब्दिक अर्थों के अनुसार मनुष्य के चरित्र से संबंधित जो ज्ञान है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, उसी के अध्ययन का जो विज्ञान है उसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। और भी यहाँ से लिखा हुआ इसके बारे में कि नीति शास्त्र जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन से संबंधित कुछ मूलभूत समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। नीति शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है अंग्रेजी की इथिक्स से, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा की इथोस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है रीति रिवाज, प्रचलन, आदत, ठीक है। तो इस प्रकार मोरल शब्द की उत्पत्ति मोरल से हुई है। तो ये मैंने आपको अभी शुरुआत में ही पढ़ाया था। अब यहाँ से देखेंगे नीति शास्त्र का शाब्दिक जो अर्थ है मनुष्य की आदतों अथवा रीति रिवाज का विज्ञान होता है। मनुष्य की जो आदतें हैं, उसका जो चरित्र है, उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है, उसकी जो रीति रिवाज है, इसी का जो अध्ययन होता है, करने का जो विज्ञान है, इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार जो है इस दृष्टि से नीति शास्त्र जो है मनुष्य की जो आदतें हैं तथा जो है रीति रिवाज का जो विज्ञान है, जो समाज द्वारा अनुमोदित भी होती है। और नीति शास्त्र मनुष्य की आदतों की पृष्ठभूमि में स्थित विवेचन और उसकी अच्छाई और बुराइयों के कारणों का विश्लेषण करता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी जो है नीति शास्त्र को न्याय का जो है विवेचन माना था, और पाश्चात्य दार्शनिक जो है इमैनुअल कांट ने भी जो है नीति शास्त्र को एक कर्तव्य शास्त्र और धर्म शास्त्र माना है। तो उनके मत के अनुसार मनुष्य मात्र के कर्तव्यों, नैतिक नियमों का एक जो है एक प्रत्यय है, उसका एक अध्ययन है। मनुष्य के जो नैतिक नियम है, मनुष्य के जो कार्य हैं, उसका जो आचरण है, उसकी जो कह सकते हो उसकी जो रीति रिवाज है, तो इसी को हम जो है नीति शास्त्र कहते हैं। यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि नीति शास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ है, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसका अर्थ को स्पष्ट किया है। जैसे कि मैकेंजी ने लिखते हैं, ये कहते हैं
कि नीति शास्त्र जो है मनुष्य की आदतों की एक पृष्ठभूमि में स्थित सिद्धांतों का विवेचन और उसकी अच्छाई और बुराई के कारण का एक विश्लेषण करता है। इसी को हम नीति शास्त्र कहते हैं। फिर अरस्तु जी लिखते हैं, अरस्तु के अनुसार नीति शास्त्र जो है मानव जीवन के चरम लक्ष्य का अन्वेषण है और यह जो है सभी लक्ष्य उस चरम लक्ष्य के साधक हैं, जो है साधन है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है गांधी दर्शन की जो सर्वोदय की अवधारणा है, इसको हम समझेंगे। तो ये जो अवधारणा है सभी का जो है उत्थान और कल्याण, ये अवधारणा में कहा गया है। ये जो सर्वोदय की अवधारणा है ये जो है सभी का उत्थान चाहती है, सभी का कल्याण चाहती है। यह जो है जॉन सिकलिन की पुस्तक जो कि अन टू द लास्ट के शीर्षक अनुवाद में गांधी जी के द्वारा ये जो है शब्द गढ़ा गया है, जिसका अर्थ है समाज के जो है अंतिम व्यक्ति यानी जो है सबसे गरीब और जो कमजोर जो वर्ग हैं उनका उत्थान किया जाए, उनका कल्याण किया जाए। इसके माध्यम से सभी का कल्याण सर्वोदय समाज के सभी पहलू आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और जो है राजनीतिक में से एक जो है व्यापक सुधार विकास पर ही जोर देता है और जहां सामूहिक प्रयास, सहयोग, अहिंसा को जो है महत्व दिया जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये खासकर जो है सभी का जो उत्थान, सभी का कल्याण की भावना चाहता है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में बनाकर आपको लिखना। फिर लास्ट में आपका है नैतिक जो है चेतना क्या है। नैतिक चेतना का जो अर्थ है, नैतिक चेतना से तात्पर्य है कि अपने जो है जो व्यक्ति हैं अपने कर्मों के प्रति जागृत होता है और वास्तव में नैतिक चेतना ही जो है व्यक्ति को नैतिक कार्यों के लिए जो है प्रेरित करती है। और भी लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति जो है जन्म लेता है तो वह जो है सामाजिक नियमों से बिल्कुल भी अभिनज्ञ होता है, मतलब अज्ञान होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको समाज के बारे में कोई भी पता नहीं रहता है, ना तो समाज के नियमों के बारे में पता होता है और उसके लिए जो है नैतिक और अनैतिक कुछ भी जो है नहीं होता। धीरे धीरे जो है उसका भी सामाजिक परिवेश में अंतर्गत होता है, उसका जो सामाजिक परिवेश होता है धीरे धीरे जो है समाज नियमों को सीखता है और वह जो है सही गलत का जो है ज्ञान होता है उसको धीरे धीरे। फिर है नैतिक चेतना का अर्थ जानने से पूर्व चेतना शब्द का अर्थ जानना अनिवार्य। चेतना का अर्थ होता है ज्ञान का बोध, ठीक है, ज्ञान का बोध हो जाना, जानकारी हो जाना। तो जानकारी जब हम किसी पर्स नियम का जो है ज्ञान करना चाहते हैं तो हम उसके प्रति जो है सजग होते हैं और यही चेतना होती है कि चेतना को जागृत होने पर ही जो है नैतिक और अनैतिक चेतना का भाव जागृत होता है। तो किसी जानने की जब इच्छा होती है, ठीक है, तभी जो है कह सकते हो चेतना के माध्यम से जो है कोई चीज़ें जो है आप जानने का प्रयास करते हो, इच्छा प्रकट करते हो। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना। भाई इतनी ही आज की हमारी क्लास थी। हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। यही सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर आपको हर एक जो है सब्जेक्ट की आपको चैप्टर्स क्लासें मिल जाएंगी, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, 16 मॉडल पेपर। और एग्जाम से पहले पहले हमारा एक महासंग्राम का भी वीडियो आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। तो बिना कोई बुक खरीदे, बिना कोई पेड क्लास से लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में आप सारे के सारे बीए की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई एक भी रुपये खर्च किए। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।